मैं हूँ रूहानी। तमाम राशन कार्ड डीलर्स पिछले लंबे समय से परेशानी का सामना कर रहे थे, लेकिन जो उनकी एसोसिएशन है वो एक मुहिम का रूप लेती है और उसके बाद जो है उनकी मेहनत रंग लाती है। और एक खुशखबरी जो है तमाम राशन कार्ड डीलर्स के लिए है। यहाँ पर कुछ राशन कार्ड डीलर्स मेरे साथ हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या परेशानी क्या आ रही थी सर और किस तरह से भी राहत दी गई है। मैम, पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ और मैं अपना संजय अब्रोल जम्मू सिटी राशन डीलर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और जेके जूटी का वर्किंग प्रेसिडेंट। तो मैम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारा कोरोना के दौरान का जो हमने मेहनत की थी, जो लोग उन दिनों किसी के साथ आपस में एक दूसरे के टच में नहीं थे, तो आपको भी पता उस टाइम कैसी सिचुएशन थी पूरे हिंदुस्तान में। उस दौरान हमने लोगों को घर घर राशन पहुंचाया और सबसे बड़ी मेन बात थी कि ऑथेंटिकेशन, जबकि डिपार्टमेंट कोई भी डिपार्टमेंट था उन्होंने अपनी ऑथेंटिकेशन बंद कर दी थी, अपनी जो वो अटेंडेंस लगाते थे वो भी बंद, बायोमेट्रिक अटेंडेंस बंद कर दी थी। लेकिन हमें इंस्ट्रक्शन थी कि आपने लोगों के फिंगर लगा के राशन प्रोड्यूस करना लोगों को। हमने मैम तब भी किया, उसमें हमें काफ़ी नुकसान भी हुआ। कुछ हमारे डीलर बेचारे उन दौरान डेथ भी होगी और उनको फैमिली वालों को समझो कि उनको संस्कार भी नसीब नहीं हुआ। तो उसके कारण हम काफ़ी देर से इनसे डिपार्टमेंट से मांग कर रहे थे कि जो हमारा सेंटर शेयर है वो दो। हम जब भी इनके पास जाते थे तो इनका यही कहना होता था कि अभी सेंटर शेयर मिला नहीं, जबकि सेंटर शेयर उन्होंने सेंटर वालों ने इनको दे दिया था, स्टेट वालों ने उसका मिसयूज किया हुआ था। ये हमारी मुहिम जो है, हमारे जेके जूटी प्रेसिडेंट जो अजय गुप्ता जी हैं, इन्होंने इस बात का जब पता लगाया, इनको पता लगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो शेयर आ चुका है। इनके जो ऑल इंडिया लेवल के बंदे थे उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया अजय जी वो तो रिलीज हो गया, तो पर डिपार्टमेंट ने हमें वो पैसा नहीं दिया। फिर हमने इसके लिए फाइट की, उसके बाद हम स्ट्राइक पे आए। वो तो आपने ही हमें कवरेज की दिया हुआ था और आपकी भी हमें उस पर बड़ी हेल्प की। तो अजय जी ने इस बात को जोरों शोरों से उठाया, हम लोगों ने भी सारा इनका साथ दिया, जिसके कारण वो आज पैसा हमें रिलीज होने जा रहा है। आंकड़ा क्या है, कितना अमाउंट था, कितनी धनराशि? मैडम, वो कोई 6 करोड़ कुछ लाख है अमाउंट जो है उसका। लेकिन उसमें है कि सबसे बड़ा योगदान तो हमारे प्रेसिडेंट का है, जेके जूटी के प्रेसिडेंट जो अजय गुप्ता जी है, जिन्होंने इस मुहिम को काफी मतलब तेजी से बढ़ाया, आगे लेके गए। कुछ हमारे मीडिया पर्सन का, और सबसे ज्यादा थैंक वहां आपका भी करते हैं कि आपने भी हमें टाइम टू टाइम कवरेज दी। और सबसे ज्यादा आयरन रेड्डी जो हमारी डायरेक्टर मैडम है, उन्होंने हमें काफी सपोर्ट की। जब उन्होंने हमारी बात सुनी, हमने कहा मैम हमने कोरोना के टाइम काम किया और हमारी ये लेबर है और हमें काम करने के बाद वो लेबर नहीं मिल रही, तो उन्होंने भी उस बात की हाई अथॉरिटी से बात की। उन्होंने उनको छोटी दी कि आप इनको आश्वासन दो, इनकी स्ट्राइक रोको, तो इनको बोलो काम करो, हम कुछ ही देर में आपका वो पैसा रिलीज करवाएंगे। तो वो आज हमारी वो चीज जो है सक्सेसफुल हुई। और हम आज आपका मीडिया वालों का भी थैंकफुल करने चाहते हैं और अपने डिपार्टमेंट का भी थैंकफुल करना चाहते हैं। और सबसे ज्यादा थैंकफुल हमारे प्रेसिडेंट का, जिसने इस बात को काफी तेजी से आगे बढ़ाया। और मंत्री साहब ने हमारा, सतीश गुप्ता जी ने, सतीश शर्मा जी ने, सॉरी, उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया। अजय जी अभी भी थोड़े दिन पहले कश्मीर गए थे, सेक्रेटरी में उनके साथ मिले, बैठ के उन्होंने ये पैसा जो है डायरेक्टर फाइनेंस से रिलीज करवाया। तो अब हमें उम्मीद है कि हमारा जो ये पैसा है ये 2-4-5 दिन के अंदर हमें ये पेमेंट मिल जाएगी। जो बात हुई थी आखिरी मर्तबा उसी दफ्तर में जहां पर आप लगातार धरने पर बैठे थे, आपने कहा था कि पेपर का भी पैसा नहीं मिलता है, नेट का भी नहीं मिलता है, वाईफाई का भी नहीं मिलता है, इसको लेकर कोई चर्चा हुई आगे? चर्चा तो पहले तो आपका शुक्रिया रूहानी मैम जी, क्योंकि आपने हमारी आवाज़ को बुलंद किया। और एक तरफ जब प्रोटेस्ट चल रहा था, एक साइड से आप हमारे पास हमारी की आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, दूसरी साइड आप मंत्री जी से सवाल पूछ रहे थे। तो हमारा जो ये चर्चा है इस बारे में, क्योंकि कोविड का पैसा था, कोविड में आपको पता है उस समय 370 भी हमारे जम्मू कश्मीर में 370 का भी मुद्दा था, नेट नहीं चल रहा था। उस समय कितनी दिक्कतें आ रही थी डीलर को। ये बुजुर्ग हैं जगदीश राज जी, मैं कि बुजुर्गों को पानी पीने नहीं जा रहा था, स्टोरों में जाते थे। उस समय का पैसा, जो हमारा पैसा जो सेंटर शेयर था, वो ऑलरेडी 1.5 साल से सेंटर ने रिलीज कर दिया था। अब वो पैसा था हमारे ब्यूरोक्रेट के हाथ में, सेक्रेटरीट में। अब उस पैसे को मिसयूज किया इन्होंने, और जब मिसयूज किया, पता किया, क्योंकि हमारे ऊपर सेंटर टीम बैठी हुई है, हमारे ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं, BSc LL भी हैं, वो शंबर वासु जी, जो हमारे साथ हर टाइम
हमारे ऊपर कोई हाथ भी रखा। परेशानी हो बिल्कुल ला और प्रहलाद भाई मोदी जी, जो मोदी जी के भाई हैं, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट ओमकारनाथ जुआ जी हैं, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंचन कृष्णा मूर्ति जी हैं, जिनके अगुवाई में हम काम करते हैं। और जब हमें पता चला, जब हमने पूरा पता चलाया कि पैसा आ गया है, वो पैसा इन्होंने कहीं मिसयूज कर दिया, तब हमने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। जब प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो उसमें हमारी डायरेक्टर मैडम है रिफत कोहली जी, जो हमारे जम्मू की डायरेक्टर हैं फूड सप्लाई की। तो जब उनको पता चला तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, उनको पता नहीं था इतना पैसा है। उन्होंने बोला मुझे पता नहीं इतना पैसा, आपने बात नहीं की हमारे साथ। तो जब पता चला पैसा है तो उन्होंने 100% श्योर किया हमारे साथ, ये पैसा मैं आपके साथ लेके, और उन्होंने बड़ी मेहनत की। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे जितने भी डीलर्स हैं जो प्रोटेस्ट में बैठे, जो घर में बैठे, उनका भी शुक्रिया। और मैं स्पेशल थैंक्स करता हूँ एक आयरन लेडी जो हमारे डायरेक्टर है मिस्टर रिफत कोहली, और साथ में हमारे मंत्री साहब टी शर्मा जी, जिन्होंने हमें 100% अप्रिशिएट किया। अब अभी कोई परेशानी तो नहीं है ना, अभी मामला हल हो चुका है, हल कोई हो ना चुका, पैसा लीज हो चुका है। और कोई परेशानी है आप अभी लोगों को अभी जो अभी हमारी चल रहा है कि डीबीडी का मुद्दा जो है नया आने वाला है, तो जो वेस्टेज है वो उसके ऊपर की वेस्टेज नहीं मिल रही। राशन की जो वेस्टेज है, जो बेसिकली राशन नीचे वेस्टेज होता है, वो डीलर को पड़ता है। ठीक है, बेमैन का मैं की मुद्दा है, मैं की डीलर मशीन चलाए। और साथ में मेन फोकस था कि जब 70 टूटी तो नेट का जो पैसा है, मैं की जो डीलर मैं की मशीन चलाता है उसका वाईफाई का वो भी डीलर को पड़ता है। और वहां तक कि पेपर का भी डीलर को पड़ता है, दुकान का रेंट भी डीलर को पड़ता है। तो ये सारे मुद्दे लेके हम मंत्री साहब से मशवरा करेंगे। कमाई के तौर पर आपने मुझे मोटा मोटा बताया था 4 से 5 हजार रुपए आपको मिलता है यहाँ, आप अभी अनुमान जो लगा रहे थे उस समय मुझे याद है। तो अभी आपने उनसे बात की कि देखिए थोड़ा आंकड़ा बता दीजिए, या फिर आपकी एक परमानेंट सैलरी लगा दीजिए जिससे आपका परिवार भी चल सके। हमारा ऑल इंडिया में चल रहा है फोकस की हमारी मांग है कुछ 50,000 रुपया फिक्स। वो ऑल इंडिया में मुद्दा चल रहा है कि सेंटर टीम, सेंटर बॉडी के बीच में और सेंटर की गवर्नमेंट के बीच में चल रहा है अभी तक। और वहां से जो आश्वासन आएगा हम उसके ऊपर काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए साफ तौर पर आपको बता देते हैं, ये राशन कार्ड डीलर्स हैं, कुछ समय पूर्व जो है ये धरने पर बैठे हुए थे। कारण यही था कि इनका जो बकाया है, कोविड के समय से जो फंड्स रिलीज होने थे प्रशासन की तरफ से वो नहीं हुए। हालांकि केंद्र सरकार ने फंड्स रिलीज किए, इन तक वो पैसा नहीं पहुंचा। बीच के जो बिचौलिए थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने पैसे का हेरफेर कर दिया। अब राहत मिली है क्योंकि आंकड़ा 75 करोड़ था, लेकिन फिलहाल कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को मिल गया था जिसमें जम्मू और डोडा को नहीं मिला था। अब जम्मू और डोडा को लेकर जो है इन्होंने लगातार आगे बढ़े, एक मुहिम का रूप लिया, धरना किया, प्रदर्शन किया, और अब प्रशासन ने राहत दी है। धनराशि जो है आने वाले कुछ समय में रिलीज हो जाएगी, जिससे इनको जो है कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। लेकिन आगे आने वाले समय में ये चाहते हैं कि अगर 5 से 6 हजार रुपए महीने का ये कमा रहे हैं, उस एक राशि को बढ़ाकर एक परमानेंट इनकम, परमानेंट सैलरी जो है वो देश की सरकार इनको दे, ताकि इनका भी परिवार का पालन पोषण हो सके। आप हमारे से बने देखते रहो नॉर्थ लाइन डिजिटल, जम्मू से।